आपको आता है तो आप मेरे साथ गा सकते हैं। का
हम मूसा नबी को जानते हैं बाइबल में। मूसा नबी कौन था? मूसा नबी कौन था? सवाल में जवाब। मूसा नबी था, सिंपल। मैं आपको एकदम आज सा खड़क बात में आहे ऐसा नहीं बोलने वाला, है ना? सवाल में आपको जवाब। मूसा नबी कौन था? बचाने वाला नबी था। उससे पहला वो कौन था? शूरवीर। फारून के घर में पला बड़ा, क्या कुछ नहीं किया उसने। एक समय ऐसा आता है, प्रेरितों के काम उसके 7वां अध्याय में लिखा है, स्टीफानुस उसके बारे में कहता है, उसने अपने सोच में, समझ में ये समझ गया कि मैं इजरायलियों का उद्धार करता हूं, क्योंकि उसने कुछ इजरायलियों को बचाने के लिए एक मिस्र को घात करके उसको दफना दिया। सब जानते हैं स्टोरी। मगर उनमें से कई ऐसे लोग थे जो उन पर इल्जाम लगाए और वो वहां से डर कर भाग गया। कितने साल वो बाहर रहा मिस्र से? 40 वर्ष, 40 साल। जिस हाथ से उसने मिस्र को मार के दफना दिया, जिसके बारे में लिखा है, वो हाथ एकदम डगमगा गया। जब परमेश्वर उसको 40 साल के बाद मिलता है, परमेश्वर कहता है, मूसा तू कहां है? उस जलती हुई झाड़ी पर जब उसको मुलाकात होती है, वो कहता है, इस्राएली लोग जो है वो करा रहे हैं, निर्गमन उसका 3रा अध्याय, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तू जाकर उनको बचा। मूसा नबी जो इस्राएली को बचाने वाला, या वो जो नबी था, उससे पहले वो शूरवीर था, उसने पहला शब्द क्या निकला? मैं तो हकलाता हूं, मेरे पास क्या है? परमेश्वर जिसने एक शूरवीर का जीवन जिया, वो कहता है मेरे पास क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है जो तेरे हाथ में है उसे, उस लाठी को नीचे छू। जिस हाथ से उसने मिस्र को मारकर दफना दिया, वो हाथ कमजोर हो गया, उसका नजर कमजोर हो गया। 40 साल वो भूल चुका था वो कौन है। परमेश्वर उसको याद दिलाया, तेरा सोच के अनुसार। उसने सोचा जरूर था। आप प्रेरितों के काम आराम से घर पे बैठ करके पढ़िएगा, 7वां अध्याय में लिखा है, स्टीफानुस कहता है, मूसा ने सोचा मैं इजराइल का उद्धार करता हूं। उसने गलत नहीं सोचा, पर परमेश्वर का मर्जी तभी नहीं था, क्योंकि प्रभु के कलाम में लिखा है, नीति वचन उसका 3रा अध्याय का 5वां पद, तू अपने समझ का सहारा ना ले, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा है। जो अपने समझ का सहारा लेता है वो कहीं ना कहीं डगमगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको लगता होगा ये जो प्लानिंग हमने किया है, योजना बनाई है, ये मेरे हिसाब से सही है। वो चाहे आपका घर हो या पति पत्नी का रिश्ता हो, बच्चे हो, जो भी कुछ हो, मगर यदि वो प्रभु की मर्जी के अनुसार नहीं है, आपको मिल जाएगा, वो टिकेगा नहीं। आमीन। इसलिए आज प्रभु की उपस्थिति में रहकर हम कहे, मैं तेरे में कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग लॉर्ड, मैं कुछ भी नहीं। यीशु मसीह पिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही चला। आमीन। कहीं पर भी देखो, यीशु मसीह कहता था, मैं वही करता हूं जो मेरा पिता कहता है। आमीन। मैं अपनी मर्जी नहीं, यहां तक कि वो गेत्सेमने के बाग में जब वो घुटने टेककर प्रार्थना करता है, कहता है, ये पात्र मुझसे नहीं हो रहा प्रभु। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। मी माझा नवरा नाही समजत, मी माझा बायकोला नाही समजत, कितना मेरे बच्चे मुझे समझते नहीं, मुझे सहन नहीं होता। चलो घर का प्रॉब्लम ठीक है, चर्च में भी प्रॉब्लम, ये ब्रदर को देखेगा तो मुझे सहन नहीं होता, गुस्सा आता है। ये बहन के सिस्टर को देख के मुझे गुस्सा आता है, क्रोधित हो जाता, मुझसे सहन नहीं होता। मगर आज ये बोलेंगे, प्रभु यदि यही तेरी मर्जी है, मैं ऐसी कलीसिया, ऐसी परिवार में रहना है, यदि तेरी मर्जी है, तो मुझे ये जानने की कोशिश कर, मुझे ये जान, मुझे बता प्रभु कि तेरी मर्जी के अनुसार मैं चलूं तो कैसे चलूं। इसलिए मूसा शूरवीर था, सब कुछ त्याग कर फिर से चल पड़ा। जब उसे छोड़ के गया, उसके पास शक्ति थी, सामर्थ्य संसार का। इसलिए मैंने कहा, किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा है। जब मूसा तुरंत फिर से गया, उसके पास कुछ नहीं था, मगर उसके पास यहोवा परमेश्वर। आज आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आपके अपने परिवार आपको देख के यार सच्चा है, ये नहीं सुधरना बोलने वाले रहेंगे। आपके परिवार में रहेंगे, एकदम अंबानी टाटा बिरला का जीवन जी रहे हैं, और आप अभी वही मध्य वर्ग में है, उधर चाहिए। आपको देख के कुछ लोग चेहरा भी क्या है नहीं देख लेते, कुछ लोग बोलते हैं इसको देखते हमको नींद भी नहीं आता, ऐसे भी लोग रहे। प्रभु कहता है, जब मैं तेरे संग हूं तो सब कुछ कर सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तू
धूम में